मैनहट्टन हुआ करती थी। समुंदर का पानी बढ़ने से जो तबाही मची थी, उसके बाद शहर के बचे खुचे हिस्से खंडहर बनकर पानी में डूब चुके थे। जल्द ही उनकी नजर कुछ ऐसी शेरों की मूर्तियों पर पड़ी जिनके मुंह से पानी निकल रहा था। इस बात को एक इशारा मानते हुए डेविड ने कहा कि जल्दी मुझे यहीं ले चलो, यहीं पर होगी वो ब्लू फेरी। और फिर दोनों प्रोफेसर हॉबी को ढूंढने में जुट गए। तभी डेविड को एक दरवाजा मिला जिस पर परियों की कहानी की एक पंक्ति लिखी थी, और उसे पार करते ही उसे एक कुर्सी दिखी जिस पर कोई बैठा हुआ था। जैसे ही वो कुर्सी घूमी, डेविड ये देखकर दंग रह गया कि उस पर बैठा बच्चा हूबहू उसी की शक्ल का निकला। वो दूसरा डेविड बस मुस्कुराया और उसे अपने साथ पढ़ने का न्योता देते हुए बोला कि असली तो वही है, पर पहले वाले डेविड को लगा कि ये उसकी जगह छीन लेगा। गुस्से में आकर डेविड ने एक लैंप उठाई और उसे मेज समेत उस दूसरे डेविड के सिर पर दे मारा, जिससे साफ हो गया कि वो भी एक रोबोट ही था, एक डरा हुआ जो वहां से खिसक लिया, जबकि डेविड खुद को खास और इकलौता बताते हुए गुस्से में चीखता रहा। तभी प्रोफेसर हॉबी वहां आ पहुंचा और डेविड को रोकते हुए भरोसा दिलाया कि वो एक सच्चा बच्चा है। साइंटिस्ट ने कहा कि मैं ही तुम्हारी ब्लू फेरी हूँ। दरअसल डॉक्टर नो के दिए सुराग जानबूझकर ऐसे गढ़े गए थे कि डेविड सीधा प्रोफेसर हॉबी तक जा पहुंचे, और इस सफर ने डेविड की लगन को भी परखा, ये देखने के लिए कि क्या वो किसी अनजाने सपने के पीछे दौड़ सकता है जो कोई और रोबोट नहीं कर पाता। हॉबी अपनी टीम जुटाने के लिए ऑफिस से बाहर निकल गया। इसके बाद डेविड एक दूसरे कमरे में जा पहुंचा जहां उसे अपने ही जैसे कई और रोबोट्स दिख गए, और उनमें से एक तो डिब्बे में आधा खुला पड़ा था। वो एक खिड़की के पास गया और उसे ठीक वही चिड़िया दिखी जो उसकी सबसे पहली याद बनी हुई थी, पर असल में वो ऑफिस के बाहर लगी एक मूर्ति निकली। पास ही कई सारे डब्बे रखे हुए थे जिनके ऊपर डेविड लिखा था, क्योंकि डेविड और उसके जैसी एक फीमेल नकल को अब बड़े पैमाने पर बनाकर बेचा जाने वाला था। ये एहसास होते ही कि वो कभी खास था ही नहीं, डेविड सीधा बाहर निकला और पानी में छलांग लगा दी, जबकि जो ऊपर हेलीकॉप्टर से ये सब बेबस देखता रहा। पानी के अंदर मछलियों का एक झुंड डेविड को बहा ले गया। जल्द ही वो एक चमकती हुई रोशनी के सामने जा पहुंचा। डेविड ने हाथ बढ़ाया ही था कि जो पहले ही उस तक पहुंच गया और हेलीकॉप्टर की एक रोबोटिक आर्म से उसे बाहर खींच लिया। बाहर आकर डेविड को एहसास हुआ कि पानी के अंदर उसे आखिरकार वही ब्लू फेरी मिल गई, पर इससे पहले कि वो आगे कुछ कर पाते, ऊपर मंडराते एक पुलिस हेलीकॉप्टर ने जो को मैग्नेट से खींच लिया। जाते हुए जो ने डेविड को अलविदा कहते हुए कहा कि अच्छा, जब बड़े हो जाओगे ना तो लड़कियों को मेरे बारे में जरूर बताना कि एक हैंडसम रोबोट मिला था। फिर उसने हेलीकॉप्टर का सबमरीन मोड चालू किया और धीरे धीरे तैरता हुआ दूर निकल गया। ब्लू फेरी को ढूंढ निकालने की ठान चुके डेविड ने उस बदले हुए हेलीकॉप्टर को टेडी के साथ एक उजड़े हुए मेले में जा उतारा। वहां उन्होंने परियों की कहानियों को दिखाते सारे नजारे देखे और आखिरकार उन्हें पिनोकियो मिल गया, जिसके पीछे चलते चलते